हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं कैसे चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग विजुलाइजेशन की बात किए एंड प्लस लाइक हम लोगों ने रैंडम ऑब्जेक्ट्स को भी देखे हैं व आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से चीज़ों को एक्चुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। सो उसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी 2D है, 3D है। सो अभी अगर हम लोग बात करते हैं 2D और 3D में, और इसमें अगर हम लोग बात कर रहे थे कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हम लोग बात करते हैं अगर एक क्यूब को रिप्रेजेंट करने का बात जो है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करने से एक्चुअल में सही होता है, बाकी किस तरह से चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ता है, जो कि विजुलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब अभी हम लोग चीज़ों को विजुलाइज करते हैं ना, उसको जो है सबसे पहले बात है, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट हो गया। सो जब यही ऑब्जेक्ट को अभी हमको बनाना है तो फिर क्या करना पड़ता है कि जब तक हम ये ऑब्जेक्ट को इस तरह से पकड़ रहे हैं राइट फ्रॉम फ्रंट, तो इसमें क्या होता है, इसको दिखाने के लिए जो कि हम लोग बात कर रहे थे 3 डायमेंशनल, जिसमें हम लोग को 3 चीजें मिलते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर वही चीज को अगर हम लोग को दिखाना पड़े और प्लस ये पर्टिकुलर ये व्यू में, तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है। बिकॉज क्या है, अगर हम लोग ये व्यू में देखते हैं तो फिर हम इससे सिर्फ सामने से ही देख रहे हैं। सो इसको अगर हमको दिखाना है तो फिर इसको हम लोगों को पर्सपेक्टिव व्यू में रिप्रेजेंट करना पड़े। बट अगर हमको पर्सपेक्टिव नहीं आता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो फिर हम लोग कैसे चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। और देखिए इसमें भी अगर हम लोग अच्छा व्यू का बात करते हैं, ये इसमें तब जाके आपको अच्छा व्यू मिला है जब इसका जो पोजीशन जो है वो हम लोग थोड़ा चेंज करें। अब अगर हम लोग चेंज करने का अगर बात करते हैं तो कौन से पोजीशन में हम लोग चेंज करेंगे, तो वो हो गया ये। सो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हम वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। बिकॉज ये पर्टिकुलर व्यू में क्या होता है, आपको ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, साथ में आपको ये साइड एंड प्लस ये साइड। सो इसमें क्या होता है, आपको एक एक्चुअल 3D व्यू का नजर आपको मिल रहा है, जो कि हम लोग हमेशा से ट्राई कर रहे थे वो पुराने बॉक्स को जिस तरह से हम लोग बना रहे थे उस तरह से। बट उसमें क्या हो रहा था, अब जैसे कि हमने देखा अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं तो फिर हम लोग को उसको 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। बिकॉज इस तरह से हमको सिर्फ इसका फ्रंट फेस ही दिख रहा है, बट हमको क्या करना है, इसमें और भी बाकी के साइड्स भी हम लोग को दिखाना है। सो अगर इसका अगर आप लोग फोटो खींचेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सही से देखेंगे तो इसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं, इधर हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। बट अगर हम लोग इसको ऐसे दिखाएं, या फिर अगर आप पकड़ लीजिए आप इसको ऐसे भी दिखाते हो, तो फिर ये हो गया हम लोग का पर्सपेक्टिव व्यू। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर इसी को ही अगर हम लोग और थोड़ा इजी वे में अगर हम लोग को दिखाना चाहते हो, आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो है हमको ये पोजीशन में से इसको हिलाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इसी तरह से, बट आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह से। और जैसे ही हम लोग इसको टेढ़ा कर देते हैं तो फिर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग जैसे इसको टेढ़ा कर दिए तो ये बॉक्स मेरा इस तरह से नजर आएगा, जिसमें हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और जिसमें हमको ये ऊपर से एक अच्छा व्यू मिल रहा है, प्लस दोनों साइड से हमको एक अच्छा व्यू मिल रहा है। सो अगर हमको कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से पकड़े तो फिर हम लोग नहीं दिखा पाते। सो फिर आपको उसको इस एंगल में पकड़ना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से दिखा सके। अब जैसे आप इस एंगल में कर दिए, आप इसको चाहे ऐसे खड़ा कर लो, चाहे ऐसे कर लो, इसको पूरा घुमा लो, आप इसको दिखा पाएंगे। एंड प्लस क्या हो रहा है, इसमें सबसे अच्छा बात जो है, इसमें आपको 1, 2, 3 साइड पूरा अच्छे से दिख रहा है। अगर इसी को ही अगर आपको नीचे से भी दिखाना है तो फिर आप उसमें नीचे से भी आप दिखा सकते हैं, जिसमें ये बेस हो गया एंड देन अगेन ये 2 साइड्स आ गया। अगर इसको आपको खड़ा करना है तब भी आप इसको खड़ा कर लीजिए और ये आपका चार्जर खड़ा हो गया। सो लाइक कोई भी एक पोजीशन में अगर आप बात करते हैं तो फिर आप दिखा सकते हो, और उसमें भी क्या है, आप उसमें सही से दिखा सकोगे। अगर हम लोग पहले बॉक्स में ही अगर हम लोग अटके रहेंगे तो फिर कभी भी हम लोग इसको चीजों को इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो इसमें क्या हो रहा है, इस तरह का अगर ड्राइंग हम लोग को करना है, सिंपली क्या है, हमको ऑब्जेक्ट को ये पोजीशन से इस तरह से लेके आना पड़ेगा। सो एक बेसिक रूल है कि इस तरह का ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
जो कि आप लोग ड्राइंग करते समय हमेशा ध्यान रख सकते हो, इट्स फॉर बिगिनर्स ऑल्सो, कि एक चीज हम लोग को देखना है, जो यूनिवर्सल चीजें हैं उसको हम लोगों को लाइक अपने हिसाब से नहीं चेंज करना है। सो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं हाइट का, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स में हाइट रहता है। इवन हम जो यहाँ पे खड़ा है, मेरा भी एक हाइट है, ये बोर्ड जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसमें भी हाइट है। सो सब में क्या है, अगर हम लोग हाइट का बात करते हैं वो सीधा होता है, राइट, परपेंडिकुलर, अनलेस अनटिल आप उसको मूव नहीं करते। बगल से अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो हम भी यहाँ पे ठीक सीधा खड़ा है, बट अगर हम इस तरह से हिलता है तब हम थोड़ा स्लांट हो गया व इस तरह से। सो जो चीजें सीधा खड़ा किया हुआ है, जब भी कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा उसको हम लोग खड़ा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो फिर हम लोग जब भी ड्राइंग करते हैं चीजों को हम लोग क्यों टेढ़ा कर देते हैं? आई ऑलवेज बी सरप्राइज, जब भी हम लोग देखते हैं, हम भी जब भी किसी को ड्रॉ करते देखते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना रहे तो फिर उसको टेढ़ा कर दिए, एक ट्री ड्रॉ कर रहे तो फिर उसको टेढ़ा कर दिए। तो वो क्यों होता है? सो जबकि हम लोग का हर एक चीज जो है वो सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। सो एक बेसिक रूल है, आप चाहे जो भी एक तरीके से ड्रॉ करो, उसमें अगर आप सिंपली अगर ये हाइट सीधा करके अगर आप मेंटेन करते रहते हो तो फिर आपका ड्राइंग ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा बहुत सही होते जा रहा है। अभी देखिए, अगर हम लोग ड्राइंग का बात कर रहे हैं, इसमें जो है हम एकदम फुल्ली आर्टिस्ट वाला ड्राइंग का बात नहीं कर रहे, बट हम वो लेवल का ड्राइंग का बात कर रहे हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को दिखा पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ताकि आप वो चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो अगर हम लोग बिगिनर्स का भी बात करते हैं, जो लोग अभी जस्ट हाल ही स्टार्ट किया है, बच्चे हैं जो कि क्लास 1 2 3 4 5 में है, तो उन लोग भी जो है अगर आप लोग ये ट्राई करते हैं, कुछ कुछ चीजें जो है हम लोग जैसे देखते हैं उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो वो चीजों को हम लोग को ब्रेक डाउन नहीं करना है। सो इसलिए क्या है, अगर हम लोग देख रहे हैं एक बिल्डिंग जो कि खड़ा है, तो फिर उसको हम लोग को खड़ा ही ड्रॉ करना है। क्यों हम लोग उसको फिर स्लांट करने के लिए जाते हैं? से फॉर एग्जांपल हमको एक कप ड्रॉ करना है, सो अगर कप भी अगर ड्रॉ कर रहे हैं तब भी जो है उसमें जो हाइट है वो सीधा होता है, फिर उसमें हमको कोई इसको टेढ़ा मेढ़ा करने का सवाल ही नहीं उठता है। बट हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई एक चीज ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या होता है, दो चीजें हमके दिमाग में क्लैश होता है। एक हो गया 2D और फिर एक 3D हो गया। सो उसमें हम लोग का क्लैश हो जाता है, फिर चीजों को कैसे दिखाएं। अब देखिए, अगर हम लोग 3D का बात करते हैं, हर एक हम लोग को, सभी लोग को पता है कि चीजें फ्लैट नहीं है, 2D में नहीं होता है। अगर हम लोग रियलिस्टिक व्यू का बात करते हैं, सब में आपका वॉल्यूम रहता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो सब कुछ होता है। सो फिर उसको आप लोग चपटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो इसको हम लोग जो है फ्लैट ड्राइंग्स नहीं करते, तो हर समय जो है हम लोग के दिमाग में जो है हमेशा वो 3D चीज क्लिक करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग को उसको पेपर में जब आता है तो फिर हम लोग को उसको रिप्रेजेंट नहीं करने आता है, जिसके कारण फिर हम लोग का ड्राइंग्स गलत होने लग जाते हैं। सो अब से ही जो लोग अगर बिगिनर्स भी हैं, तो फिर उसमें मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप लोग कोई एक चीज को ड्रॉ कर रहे हो, एक फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, हाइट जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। एंड देन फिर हम लोग को व्यू के बारे में सोचना है कि व्यू हमको कौन सा लेना है। सो सबसे व्यू अच्छा रहता है इस तरह का। सो इस तरह का ड्राइंग करने के लिए हम लोगों को आइसोमेट्रिक या फिर एक्सोनोमेट्रिक में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग अभी ये जो वर्ड्स अभी हमने बोला, जो तरीका बताया आइसोमेट्रिक और फिर एक्सोनोमेट्रिक, ये थोड़ा सुनने में पेचीदा है, बट सही में मानिए कि ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और ये जो दो ड्राइंग्स जो है, आइसोमेट्रिक और फिर एक्सोनोमेट्रिक, अगर आप लोग को याद है, अभी भी जो लोग स्कूल वगैरह जा रहे हैं, सो आपके पास जो एक ज्योमेट्री बॉक्स है, आई गेस सभी लोगों के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। सो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ चीजें हम लोग यूज करते हैं और कुछ कुछ चीजें वैसे का ही वैसे पड़ा हुआ रहता है हम लोग के बॉक्स में। सो उसमें दो स्केल्स हो गया जो कि हम लोग यूज नहीं करते, वो हो गया हम लोग का 2 सेट स्क्वायर। अगर हम लोग सेट स्क्वायर का बात करते हैं तो आपको इस तरह का एक ट्राइंगल वाला मिलता है, और फिर आपको इसी तरह से और एक थोड़ा छोटा वाला मिलता है। सो इस तरह का, तो ये दोनों हो गया हम लोग का सेट स्क्वायर। और इसके मदद से जो है हम लोग आइसोमेट्रिक और फिर एक्सोनोमेट्रिक व्यूज हम लोग बनाते हैं। सो से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये सब नहीं है, ये सब क्या आप बोल रहे हैं, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड चीजें, एक्सोनोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। सो क्यों ना हम लोग सिंपल तरीके से जाए। इट्स वेरी सिंपल। जब आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं कि आप कोई एक एंगल फॉलो करने स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर हम लोग एंगल फॉलो का बात करते हैं तो फिर 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते, और फिर इसमें जो है
अभी अगर हम लोग बात करते हैं एंगल फॉलो करने का, सो एंगल में क्या है, आप कोई सा भी एक एंगल ले लो, कोई सा भी एक लाइन ले लो, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन हो गया। अब इसके साथ जो है हम दूसरा जो लाइन लेगा वो भी कोई एक एंगल में ले लिया। अब इसके बाद जस्ट हमको इसको पैरेलली फॉलो करना है। सो ये लाइन इसके साथ पैरेलल रहेगा, ये लाइन इसके साथ मेरा पैरेलल रहेगा, राइट। सो एक एंगल में मेरा ये बॉक्स बन गया। अब जो दूसरा जो चीज है हमने बोला था कि जिसको आपको फिक्स रखना है, वो हो गया हम लोग का हाइट। अब देखिए सिंपली ये मेरा हाइट हमने इसमें डाल दिया। अब जैसे हमने हाइट डाल दिया इसमें, अब हम इसमें मार्क कर सकते हैं स्केल के साथ कि वो कितना है, एंड देन सिंपली हम उसको ज्वाइन कर देना है। एंड देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सही हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे सही जो बात हो रहा है, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत लाइन का इधर उधर हो सकता है, बट जिसको भी आप बोलेंगे उसको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। बट इसमें जो है ये काफी सिंपल है, बट अगर इसी में अगर से एक पार्ट हमको कट कर देना है ये, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिप्रेजेंट। सो जैसे जैसे आप अगर आप ड्राइंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो अगर पॉसिबल नहीं आपके पास सेट स्क्वायर यूज करने के लिए, तो फिर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जिसमें आपको सिर्फ पैरेलल लाइंस यूज करना है, और फिर उसमें जब हाइट डालते हो आप कोई भी एक चीज, जैसे कि इसके ऊपर अभी हमको एक बॉक्स बनाना है, सो एक दो लाइन तीन चार लाइन, अब उसमें बस ये हाइट दे दिया और फिर ये बन गया। सो इट बिकम्स वेरी इजी। सो कोई भी एक चीज, चाहे एक छोटा सा बॉक्स हो गया, बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चेयर बना रहे हो, या कोई कुछ भी बना सकते हो, चाहे वो एक क्लासरूम का टेबल हो गया, तो फिर ये प्रोसीजर से जो है बहुत इजीली आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। बट क्या है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो विजुअलाइजेशन है उसको आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। आपका पर्सपेक्टिव जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, जिस तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सो चाहे चीज मेरा ऐसे हो, अब पॉसिबल तो नहीं होता है ना हर एक चीज को आप लेके आओ आपस ऐसे और आप देख लिए, पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े चीजें होते हैं जो कि फिक्स रहता है, तो उसको कैसे विजुलाइज करना है, तो चीजें तो ऐसे रहेगा, बट आप अपने आप अंदर में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। इसको अपने दिमाग में ही जो है इसको घुमाना पड़ेगा कि कैसे वो दिखता है। सो ये सारे जो चीजें हैं आपको ट्राई करना है। थोड़ा अगर आप भी ट्राई करते हैं तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है। सो आप लोग ट्राई कीजिए और सही मानिए, आप जैसे जैसे ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे आप देखेंगे ड्राइंग करना धीरे धीरे इजी होते जाएगा। सो चलिए तो फिर दूसरे वीडियोस में आपको मिलते हैं। थैंक यू।